पर सप्तृष्टि प्रकट हो। और लक्ष्मी मैया की लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। लक्ष्मी को देख करके देवता बोले हम लेंगे, राक्षस बोले नहीं हम लेंगे। लक्ष्मी ने कहा सुनो, लेने देने वाली चीज नहीं हूं मैं। दो ही ऐसी चीजें हैं जो लेने देने वाली होती हैं, पराधीन होती हैं, जिसको दे दो उसके साथ रहना पड़ता। कौन? कहा एक कन्या, दूसरी गाय। जिसको दे दो उसके साथ। तो मैं कन्या नहीं हूं, गाय नहीं हूं, तो क्या हो? युवती। युवती अलग होती है, कन्या 9 साल तक की होती है, ध्यान देना बस। और 16 की होने पर युवती हो जाती है। इसलिए ध्यान दें, युवती जो बन गई ना, उसके लिए शास्त्र में, वेद और पुराणों में स्वयंवर करने का अधिकार है। और हम लोग अपने घरों में बेटियों को 30-35 साल तक बैठाए रहते हैं, फिर वो स्वयंवर कर लेते हैं, तो हम कितना बुरा भला कहते, गाली देते कि कुल में कलंक लगा दिया, ये कर दिया, पाप किया। नहीं, उसने शास्त्र की, वेद के हिसाब से पुण्य किया, पाप तुम कर रहे थे। पाप तुम कर रहे। लक्ष्मी ने कहा मैं युवती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके गले में माला डाल दूंगी। तुम सबको, दोनों पार्टियों को, देवता और दैत्यों को 1 घंटे का मौका देती हूँ। सब सज के आ जाओ दूल्हा बन के। अब सब चिकनी होने लगे, अब करीब करीब चौपड़ने लगे। भैया और सज के जब बैठ गए तो लक्ष्मी महारानी सबसे पहले गई कहाँ? राक्षसों की लाइन में। वो भी बड़े बड़े पहलवान हैं, कम नहीं है राक्षसों में, शक्तिमान है। उसने कहा इनको तो मरना है, इनके साथ विवाह नहीं करूंगी। फिर देवताओं की लाइन में गई, देवता एक से एक सुंदर है, कहा इनके साथ भी विवाह नहीं करूंगी। क्यों? कहा जब राक्षस चढ़ाई करते हैं तो ये अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, डरपोक हैं, इनके साथ कहाँ भागूंगी। उसी में नारायण भगवान थे। जैसे ही नारायण भगवान की तरफ गई तो नारायण भगवान ने मुंह फेर दिया। जब मुंह फेरा तो लक्ष्मी कहने लगी जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं चाहता है, और जो मुझे चाहता है मैं उसे नहीं चाहती हूँ। ये पूरे संसार के देवता दैत्य मुझे चाह रहे हैं पर नहीं, और मैं जिनको चाह रही हूँ वो देखना भी नहीं चाहते मेरी तरफ। ध्यान दें, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें। संसार में हमको जो चाह है हम उसको चाहेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके किसी को नहीं चाहते। नारायण चाहे न चाहे, जो लक्ष्मी को चाहता है और नारायण को नहीं चाहता, लक्ष्मी कभी उसके घर में नहीं आती है। फिर आप कहोगे कि महाराज करोड़पति कैसे होता है? करोड़पति इसलिए होता है, सुनो, लक्ष्मीपति नहीं होता है तो कौन होता है? लक्ष्मी 2 बहनें हैं। कितनी? 2। एक लक्ष्मी, दूसरी अलक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण के बगैर नहीं आती। लक्ष्मी चाहिए तो नारायण की पूजा करो, नारायण भगवान की पल्लू उससे गठजोड़ से बंध के आ जाएगी। और लक्ष्मी जब आएगी तो समझ लेना क्या होगा, नितांत रूप से आपके द्वारा जीवन भर यज्ञ होंगे, भागवत होगी, आपके द्वारा धार्मिक कार्य होगी, क्योंकि लक्ष्मी जो नारायण की सेवा करती है। और जो लक्ष्मी को चाहते नारायण को नहीं, तो लक्ष्मी अपनी छोटी बहन को उसके घर, छोटी बहन जिसके घर आती वो करोड़पति तो होता है, लेकिन घटना क्या होती है? छोटी बहन उल्लू पे बैठ के आती है। उल्लू के साथ क्या होता है? दिन में अंधा हो जाता है, रात में दिखता है। इसलिए ऐसा आदमी दिन भर सोता है और रात भर होटलों में पैसा बर्बाद करता है। करोड़पति तो हो सकता है,
लेकिन उसकी एक पाई भी भगवान की सेवा में, ध्यान देना, भगवान की सेवा में लक्ष्मी लगती, केवल लक्ष्मी। जिनके घर लक्ष्मी है वही सेवा कर पाते हैं बिगर कहे। जिनके घर लक्ष्मी है, लक्ष्मी ये नहीं सोचती कि मेरे स्वामी जी किसके घर रुके हैं, कथा चाहे कोई करवा रहा हो, लेकिन हमने देखा कि जिनकी यहाँ लक्ष्मी है वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ प्रसाद से लेके हर चीज, जैसे सार्वजनिक को तो लक्ष्मी है, जिनके यहाँ लक्ष्मी है उनके द्वारा कथा हो रही। जिनके यहाँ लक्ष्मी नहीं है वो करोड़पति है, बहुत अनुनय विनय करो कि 100 बार उसके घर जाओगे तब आएगा, रात की खर्राइटी मारेगा। पर खर्राइटी मारने में भी 2-3 शब्द सुन लेगा तो ही उद्धार हो जाएगा उसका। एक बहुत बड़े आदमी थे, करोड़पति, कथा बता में नहीं जाते थे, उनकी पत्नी जरूर जाती थी, तो रोज पत्नी कहती थी तुम चलो तुम चलो। एक दिन वो बेचारी जबरदस्ती ले आई, जैसे ही वो लेकर के आई तो वो तो जैसे ही आए और उन्होंने सुना, जैसे ही वो आए तो भले आदमी थे वो, तो जैसे ही वो आए तो सब लोगों ने कहा आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, 2 शब्द आए, बैठे और नींद लग गई, सो। कथा पूरी हो गई, सब जाने लगे अब बड़े आदमी हैं, इनको जगाने की किसकी हिम्मत। अब महाराज जिसकी दरी पर बैठे थे वो बैठा, सब चले गए तो उसने धीरे से, जब तक उनकी आंख खुली क्या हुआ, बोले जाइए आइए बैठिए, और घर पहुंचे, पूछा कथा में गए थे कैसी हुई, बोले बहुत अच्छी। क्या हुआ, कथा में आई 3 ही शब्द, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा भाई ठीक है, पत्नी ने कहा पर आपको पता नहीं है ये 3 अक्षर का मंत्र है, ये मंत्र है, यदि तुम इसको जपोगे ना तो जीवन धन्य हो सकता है। कथा में तो सब मंत्र होते हैं, तो अब दिन भर तो कथा में सोया तो रात में नींद तो वैसे ही नहीं आना थी उसको, नहीं आना थी तो बस वो ही कह रहा है आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब रात में आए चोर, जैसे ही चोर आए उसने कहा आइए, चोर घबरा गया, जग रहे हैं सेठ जी, देख लिया, लेकिन जब वो सेठ जी ने आते देखा तो आइए, फिर सेठ जी बोले बैठिए, अब तो और घबरा गया, पूरा पहचान लिया, बैठने को गया, चोर भागा तो बोले जाइए। उसने कहा अब तो नहीं छोड़ेगा, हम कहीं तक जाए, पूरा पहचान लिया। महाराज अब तो वो आया, उसने चरण पकड़ लिए, सेठ जी क्षमा करो, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्या हुआ, क्या किया, बोले कुछ नहीं, बस आप सब जानते हो, केवल आप जानते हो और हम जानते, और कोई नहीं जानता। चोरी बच गई। सवेरे महाराज कहा सेठ जी ने कथा का फल मिल गया, क्यों, बोले मंत्र मिला था, वो जपा, रात में चोरी होने से बच गई। कथा में कुछ भी सुन के आ जाओ, निष्ठा से उसको मानो, जब करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब। लक्ष्मी ने नारायण भगवान से ही विवाह किया, माला डाली, और जिनके घर में लक्ष्मी नहीं है उनके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं किसी ने। बापू की कमाई से पुण्य क्या कमाओ,
कमाई से पुण्य क्या कमाओगे, पाप की कमाई से पुण्य क्या कमाओगे। खाली हाथ खाली हाथ आई हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाओगे। कर रहे हो क्या क्या तुम, एक नजर डालो, कर रहे हो तुम क्या क्या, एक नजर डालो, कर रहे हो क्या क्या तुम, एक नजर डालो, कर रहे हो क्या क्या तुम, एक नजर डालो। काम करते रावण के, काम करते रावण के, राम क्या कहाओगे, काम करते रावण के, राम क्या कहाओगे। इसके बाद फिर मंथन हुआ। जब फिर मंथन हुआ तो अब धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के। बोले धन्वंतरी भगवान की। उनके हाथों से अमृत का कलश छुड़ा करके राक्षस लोग भागे। देवता लोग रोने लगे, अब हमको कैसे खिलाओगे भगवान, आपने हमसे कहा था। भगवान ने कहा कुछ कर्म करो, तुम पीछे पीछे चलो, मेरे वचन पर विश्वास रखो, मैंने कहा था तो मैं पिलाऊंगा। भगवान ने क्या किया, जब देवता और दैत्य दोनों चले गए तो भगवान इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने कि लक्ष्मी भी इतनी सुंदर नहीं है संसार की कोई स्त्री का सुंदर। इतने दिव्य सुंदर का भगवान का इतना वर्णन आया सौंदर्य का, वस्त्रों का अथवा अंगों का, कि विश्व का कोई भी कथाकार वर्णन नहीं कर सकता, न करना चाहिए। बस यही कहना बहुत होगा।